वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले आपने देखा वो विज़िट जो हमने दादू का किया, जहाँ पे आर्मी चीफ ने ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध के इलाकों का विज़िट किया था और किस तरह से पाक आर्मी, पाक फ़ौज हमारी कोशा हैं एक एक चीज़ के ऊपर बहुत ही बीन और बारीकी के साथ जो है वो काम जारी, और ख़ास तौर पे हमारे उन तमाम लोगों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, रिलीफ का काम जारी है, रिहैबिलिटेशन का काम जारी है। ये सारा काम पाक फ़ौज की निगरानी में किस तरह से हो रहा है और किस तरह से जो है वो लम्हा ब लम्हा अपने बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं। और ना सिर्फ बल्कि पाक फ़ौज की जहां हम बात करें वो, बल्कि सिविल हुकूमतों की बात करें, हम रहनुमाओं की सियासी बात करें तो वो भी लगे हुए हैं। और आज इसी सिलसिले में अब ब्रेक के बाद जो हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे कि आज भी जो है वो कुछ हमारी सियासी शख्सियात ख़ास तौर पे पंजाब से सिंध आई हैं, कराची आई हैं और कल जो है वो दादू के विज़िट पे भी जा रहे हैं। बड़े मोहतरम शख्सियत हैं और हमेशा से आप उनको मेरे प्रोग्राम में देखते आए हैं। साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज प्रोग्राम स्टूडियो से वो लाइव हमारे साथ करें, चूँकि कराची आए हैं दादू के विज़िट पर जाने के लिए। जनाब चौधरी सरवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। और कराची भी आपको खुशामदीद कहते हैं, हमारे स्टूडियो में भी आज खुशामदीद कहते हैं। और ख़ास तौर पर चूँकि चैरिटी के हवाले से आज मैं थोड़ी सी पहले बात करूँ आपके साथ, तो आप हमेशा से काम करते आए हैं। जब आप गवर्नर थे पंजाब के उस वक्त भी बहुत काम किया और अभी भी कर रहे हैं। कोई ओहदा आपके लिए मैटर नहीं करता, बट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो ये मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा बताएं कि एक तो पंजाब में तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अब सिंध खास तौर पे किस मिशन पे निकले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि सब हम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 3.5 करोड़ घर जो हैं लोग बेचारे उनके पानी में बह गए हैं। उनकी जो भी ज़िंदगी की कमाई थी, पूंजी थी, वो सारी पानी में चली गई है और वो लोग हमारी मदद के मुंतज़िर हैं और हमें हर सूरत में अपने इन भाइयों का साथ देना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मैंने ये तजर्बा किया है कि हमारे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है, उनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, उनमें अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो लोगों जो उनको पैसे देते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो जो है जेन्युइन लोगों को पहुँचे। और उनके पास हज़ारों नहीं लाखों वॉलंटियर्स हैं जो अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी जो है फ्री ऑफ चार्ज, बल्कि अपनी गाड़ी का पेट्रोल भी अपनी जेब से वो वॉलंटियर डालते हैं और जाके लोगों तक ये चीज़ें करते हैं। तो माशाल्लाह, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कोविड-19 आया था तो उस वक्त भी हमारी जो डेवलपमेंट नेटवर्क है, हमने तकरीबन 14 अरब रुपए से ज़ायद की चैरिटेबल वर्क किया था। तो अब फिर हमारा पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क जैसे ये फैलाव आया है, बहुत एक्टिव जो है माशाल्लाह हो गया है। तो पहले मरहले में तो हमारी कोशिश है कि लोगों तक राशन पहुंचाया जाए, लोगों तक जो है पका हुआ खाना जो है पहुंचाया जाए ताकि लोग भूखे ना मरें, टेंट लगाए जाएं ताकि उनके सर पे छत जो है हो। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दी जाएं क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, तो मेडिकल कैंप लगाए जाएं। उनको दवाइयाँ, खुद अभी आपने देखा प्रोग्राम के क्या हालात हैं, बहुत उनको दवाइयाँ फराहम की जाएं। तो उसके बाद इंशाल्लाह अगला स्टेप जो होगा, जाहिर है कि उनके घरों की तामीर का है, जिनके घर डैमेज हुए हैं उनकी रेनोवेशन का है, फिर उनके जो है माल मवेशी हैं उनको लेने के लिए उनकी मदद करनी है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनकी जो है कर्ज़ हसना के तौर पर उनको लोन देना है चाहते अपने घर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारी जो पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत एक्टिव हैं, ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो आज सुबह जो हमारे मेंबर्स हैं बैतुस्सलाम, हम उनके पास गए हैं, माशाल्लाह ग्रेट वर्क कर रहे हैं। सैलानी ट्रस्ट वालों के पास गए, वो 4 लाख लोगों को डेली जो है वो खाना जो है वो। और नाज़रीन, आप ये स्क्रीन पे भी देख रहे हैं जो फुटेजेस इस वक्त चल रही हैं, ये वो तमाम तर काम है जो कि सरवर साहब कर रहे हैं और ये जो काम अब तक सो फार उन्होंने किया है उसके हवाले से ये सारी चीज़ें भी हम चला रहे हैं। जी जी। तो माशाल्लाह जो है कल हमारा दादू जाने का प्रोग्राम है। 3000 से ज़्यादा राशन पैक लाहौर से वहाँ पहुँचा दिए गए हैं।
टेंट वहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं। उसके अलावा हम असेस करेंगे कि उनको और किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, चूँकि आज मैं कराची में हूँ, कि हमारी जो सिंध का चैप्टर है पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क का, उसके प्रेसिडेंट जनाब बशीर फारूकी साहब हैं, सैलानी ट्रस्ट वाले। तो माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त, आपको मालूम है कि ये लोग काम करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ज़बरदस्त काम कर रही है, अखुवत बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, सर्वर फाउंडेशन और LIHS और इस्लामिक एड, अल खैर, ये सब मिलके माशाल्लाह 1 लाख राशन लोगों तक पहुंचा चुके हैं। 50,000 राशन पैक का और टारगेट है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लोग डोनेट भी कर रहे हैं हमें, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्लानिंग स्ट्रेटजी होती है। तो इसलिए बार बार रीदा ये बात लोगों को बहुत ज़रूरी है समझाने की, कि मैं समझता हूँ कि लोगों के जज्बात के लोग चाहते हैं कि अगर हम, मेरे पास मैंने कोई 10 लाख की चार्टी करनी है तो खुद आटा खरीदूँ, खुद दालें खरीदूँ, खुद जाके पहुँचाऊँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होती है। वो समझते हैं कि हम जेन्युइन लोगों तक ये पहुँचाने के लिए जा रहे हैं, खुद हाथों से दे रहे हैं। होता यह है कि बहुत से अपॉर्चुनिस्ट, ये मैंने 2005 में भी मुशाहदा किया, ये 2010 का भी मेरा तजर्बा है, कि ये जो लोग हैं प्रोफेशनल, ये सड़कों के किनारों पे जाके बैठ जाते हैं, और ये हमारे भले भाले लोग समझते हैं कि हम फ्लड के विक्टिम को दे के आए हैं, वो रात को वो राशन बेच देते हैं। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उन पे ट्रस्ट करें, उन पे एतमाद करें और उन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाएं। और मैं आपको ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की जो हमारा चार्टी वर्क है, वो किसी भी गवर्नमेंट अदारे से हमारा जो है इंशाल्लाह जो पैसे, वो आपको पता है कि फंड स्कैम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी फंड है, CM भी सारे फंड स्कैम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो दिखाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और होना भी यही चाहिए। और अभी आज प्रोग्राम में भी, इससे पहले भी आपने देखा है नाज़रीन, हमारा आज ख़ास तौर पे प्रोग्राम इसी ख़ास तौर पे काम के लिए हम करें कि जो सैलाब के हवाले से जो तबाहकारियाँ आई हैं वो बहुत अंधोनाक हैं। जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे उनसे पूछे, मेरे ख्याल से जब तक मैं भी नहीं गई थी ऑन ग्राउंड मुझे भी एहसास नहीं था, लेकिन जब मैं विज़िट कर आई हूँ और जब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, बहुत मैसिव लेवल की डिस्ट्रक्शन है, बहुत मैसिव लेवल की। और इतनी मैसिव लेवल की डिस्ट्रक्शन है कि आई वंडर और इवेंचुअली आई एम वेरी मच कंसर्नफुल कि ये कब तक जो है ये पानी निकलेगा, क्योंकि पानी ही नहीं निकल रहा। जब तक पानी नहीं निकलेगा तो फिर आगे के काम तो तब होंगे रेस्क्यू का, लेकिन अभी जो रेस्क्यू रिलीफ के फंड काम चल रहे हैं उसके लिए भी हेड्स ऑफ है उन तमाम लोगों को जो अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ पे काम कर रहे हैं, वरना ये भी इट्स नॉट दैट ईजी। तो अभी आप खुद भी जाएंगे कल, तो आपको देखिए ये काम विजिबल नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनको एक बात जो है, ये देखें, ये अवेयरनेस, ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी, प्लानिंग की बात होती है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखें, हम एक नेकी का काम कर रहे हैं। अगर नेकी का काम करके अगर हम 500 राशन तकसीम करते हैं, अगर हम कहते हैं कि नहीं हमने 10,000 किए हैं या 5,000 किए, हम अपनी नेकी के, इबादत के काम को गुनाह में तब्दील कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि फैक्चुअल लोगों की, हम बहुत लोगों को शनाख्ती कार्ड लेते हैं, फिर आर्मी इसमें हमारी बहुत ज़्यादा, सच्ची बात है, मदद कर रही है। और मैं ये बात बिल्कुल ढंके की चोट कहता हूँ कि मेरा ये 2005 का तजर्बा है, 2010 का तजर्बा है, और अब फिर है कि ये लोग इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जेन्युइन लोगों को जाके उनकी पूरी इंक्वायरी करते हैं, फिर उनको टोकन देते हैं, फिर जब जाता है ट्रक या राशन तो सिर्फ टोकन वाले लोग आते हैं। ये नहीं होता कि ट्रक चला गया और लोग वहाँ पर उलझ पड़े और एक बंदा कोई 2 लेके जा रहा है, कोई 4 लेके जा रहा है। तो ये माशाल्लाह हमारी सारी तंजीमें जो हैं बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। और मैं हमेशा अपने भाइयों को, दोस्तों को, अपने डोनर्स को कहता हूं कि मैं कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ सर्वर फाउंडेशन को आप पैसे दें। मैं कहता हूं ये सारी तंजीमें जो हमारी, ख़ासकर ये टॉप 15 हमारी जो तंजीमें हैं, ये तंजीमें आप इनको पैसा देंगे तो 100% पैसा जो है वो लोगों को, जेन्युइन लोगों तक पहुँचेगा। ठीक, वेरी वेल सेड। अच्छा, थोड़ी सी अब चूँकि आप आए और टेकिंग बेनिफिट ऑफ इट कि आप स्टूडियो में मौजूद हैं, हम तो सैलाब और सारी चीज़ों बात करें, थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे भी बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि मुल्क इस वक्त ज़मीनी और आसमानी मसाइब में घिरा हुआ है। गुज़िश्ता
कई दिनों से जो है वो पूरे मुल्क में जो ये सैलाब की सिलसिला है, और अब आज से तो दोबारा बारिशें जैसे स्टार्ट हो गई। कराची में भी आपने खुद देखा कि कितनी तेज़ बारिश हुई है अब से कुछ देर पहले, और एक नया स्पेल आ रहा है बलूचिस्तान में और कराची में भी। अब एक तरफ ये इशू है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं शहर इक़्तिदार का माहौल बहुत गर्म है। इस्लामाबाद में जिस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, आज भी जो पूरा दिन चलता रहा है महाज आराई, उसमें लगता है हुकूमत के पास जो है वो खान साहब की गिरफ्तारी और PTI के जेर करने से ज़्यादा अहम कोई काम ही नज़र नहीं आ रहा है। तो आप कैसे देखते हैं जो खान साहब की गिरफ्तारी की हुकूमती कोशिशें और इस पर PTI की क्या हिकमत अमली होगी? देखें जी, मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ कि ये मेरा तजर्बा है सियासत का कि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया गया। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, बेनज़ीर को जेल में रखा गया, एग्ज़ाइल में रखा गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। हर तरह के हरबे आजमाए गए, उनको जो है सख्तियाँ की गई, उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन आपने देखा कि 2013 के इलेक्शन में भी उन्होंने सीटें जो हैं पहले से ज़्यादा ली और हुकूमत बनाई, और 2008 में भी उन्होंने बड़ी ली। तो यही अगर आप ये समझते हैं कि PTI को आप जो है दबाने से, उनको गिरफ़्तार करने से, उन पे दहशतगर्दी का पर्चा कराने से जो है PTI को नुकसान जो है वो पहुंचाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं होगा। देखिए, मैं जब PTI में गवर्नर था तो उस वक्त भी मैं इन लोगों से यही कहता था कि असल बात यह कि हम डिलीवर करें। पाकिस्तान के अवाम को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये सियासी खेल कैसे खेला जा रहा है, वो इस बात पे परेशान है, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। गुर्बत में लोग जो हैं बेचारे जो हैं सैलाब आने से पहले भी वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते, अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद सकते। और हमारे मुल्क में ऐसे कितने हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जो सिर्फ ईद कुर्बान पे वो उनको गोश्त खाना जो है, मीट जो है वो नसीब होता है। तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मुल्क में गरीब आदमी को इंसाफ ही नहीं मिल सकता। माइट इज़ राइट है इस मुल्क में, 2.5 करोड़ बच्चा हमारे स्कूलों में नहीं जाता। तो ये इतने इश्यूज़ हैं, तो हम सब सियासतदानों को मिलके उन इश्यूज़ को एड्रेस करना है। तो अगर जो भी हुकूमत वेल परफॉर्म करेगी तो उसको किसी को विक्टिमाइजेशन नहीं, वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे। देखें, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, एंड आई एम सेइंग दिस विद हैवी हार्ट। सही, पूरी दुनिया की आप देख लें, उनके चैनल्स को देख लें, जब उन चैनल्स में बहस हो रही होती है तो उसमें ये हो रही है तो आपका हेल्थ सिस्टम जी बिल्कुल बिगड़ गया है, इसको हम ये किया, हमारी प्रपोजल आप ये गलत कर रहे हैं, हमारी प्रपोजल ये है कि हमने इसको ठीक करना है। एजुकेशन पे बहस हो रही होती है, लॉ एंड ऑर्डर पे बहस हो रही है, डेट पे बात हो रही है, पॉवर्टी पे बात हो रही है, चाइल्ड पॉवर्टी पे बहस हो रही है। हमारे इश्यूज़ पे बात नहीं होती। और मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, अवाम भी शायद इन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते, वो भी गाली गलौज को पसंद करते हैं। वो भी माहौल में जब एंकर एक दूसरे को लड़ते हैं तो वो ज़्यादा सर्कस बनती है, तो ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये बस चल रहा है, तो फिर ऐसे ही चलेगा, मैं आपको बता दूँ। वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अ सैड डिलेमा ऑफ अ सोसाइटी। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि अगेन यही वाली बात है ना कि हमारे पास सिर्फ गिरफ्तारियां और विक्टिमाइजेशन पे हम रह गए। जैसे वज़ीर दाखिला आज कह रहे हैं कि अदालत की जानिब से ज़मानत मनसूख होने पर खान साहब की गिरफ्तारी फ़र्ज़ है। अब पता नहीं हमने कौन से फ़र्ज़ बना दिए और कौन सी जो है वो बातें कर रहे हैं। आप यू आर एंटरिंग इनटू टू मच पॉलिटिक्स। मैं सिर्फ आपसे नहीं, मैं उसी पे आ रही हूं कि अब माशी जो सूरत हाल है, माशियत के ऊपर आ रही थी, वही माशी सूरत है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज भी डॉलर बड़ा इंटर बैंक में भी, और वो देख रहे हैं तो ये स्टेबिलिटी नहीं आ रही। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये कोई रॉकेट साइंस है। पहली बात तो यह है कि हमें खुद हैसियत कौम ये सोचना है कि जिस मुल्क की इंपोर्ट जो है $80 बिलियन हो और एक्सपोर्ट $31 बिलियन हो, $49 बिलियन ट्रेड डेफिसिट हो, आपके मुल्क से जाए मुल्क के बाहर $80 बिलियन और मुल्क के अंदर आए $31 बिलियन, तो $50 बिलियन कम आए, तो फिर डॉलर जो है मजबूत नहीं होगा, कर्जों का बोझ नहीं बढ़ेगा तो करेगा। और उसके बाद अगर हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें बेचते हैं वो भी $31 बिलियन ऐड कर लें, तो फिर भी $18 बिलियन का करंट डेफिसिट है। तो कैसे आप सरवाइव कर सकते हैं? ये कोई रॉकेट साइंस है? $1 बिलियन लेके आपको IMF से आप समझते हैं कि आप मुल्क को तरक्की की राह पे? तो भाई जो अदारे आपके लूज कर रहे हैं, देखें आपकी एनर्जी का जो है करंट जो है उसको सर्कुलर डेट वो 2.6 ट्रिलियन पे खड़ा है। आपकी स्टील मिल का कर्जा
सैकड़ों अरबों में खड़ा है, आपका पीआईए लॉस कर रहा है, आपकी रेलवे लॉस कर रही है, वो भाई उसकी तरफ तवज्जो दे। आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी उसमें भी बहुत बड़े लॉसेज जो हैं आ रहे हैं। तो जब इनको भाई कंफर्टेबल बनाएं, ये कारोबार हुकूमतें नहीं चलाती। मैं बहुत बड़ा सोशलिस्ट था, मैंने अपनी सियासत जो है सेंट्रल लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट से शुरू की थी कि हर चीज़ को नेशनलाइज कर लो। लेकिन अब तो जो यहाँ पर सोशलिज्म चलता था, यहाँ पर कम्युनिज्म चलता था, वो भी अब कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की। टोनी ब्लेयर हमारी जो थी लेबर पार्टी की पॉलिटिक्स ये थी कि तमाम अदारे हमें नेशनलाइज करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हमने की। जो अदारे पैसे जो ब्रिटिश एयरवेज था, हमारी रेलवे थी ब्रिटिश रेल, जो पैसे लूज़ कर रही थी, जब से हमने उनको प्राइवेटाइज किया है, वो जो प्राइवेटाइज कंपनियां वो भी प्रॉफिट कर रही हैं, और जब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है और फिर वो हमें टैक्स देती हैं, निज़ाम भी चलता है। तो भाई ये आपको मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, वरना ये जो एडहॉक बेसिस पे हम मुल्क को चला रहे हैं, मुझे बताएं कि अगर इस मुल्क में कोई स्ट्रेटजी होती, अगर इस मुल्क में कोई प्लानिंग होती, इस मुल्क में कोई पॉलिसी होती, तो हम क्या बिजली जो है हम गैस पे पैदा करते, हम फर्नेस ऑयल पे पैदा करते, हम गैस पे पैदा करते, हम कोल पे पैदा करते। यहाँ पर अल्लाह ने इतने रिसोर्सेज दिए हैं, हमारे पास पानी है, दरिया है। अगर ये डैम बन जाते, एक तो उनसे बिजली सस्ती मिलती, दूसरे उनसे फसलें जो हैं ज़मीनें आबाद होती हैं, और तीसरे ये फ्लड जो है हमारे पास अजाब ना आता। तो भाई हम सारा गंगा ही उल्टी बह रही है, तो खुदा जाने अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो बस अब मैंने काफ़ी कह दिया। बस लास्ट सवाल आपसे कर रही हूँ, आखिरी, इंतखाबात की मुमकिन तारीख क्या हो सकती है, क्या देख रहा है? मैं कोई नजीमी तो नहीं हूँ, लेकिन आपके पास तो होने हैं। इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है आजकल मीडिया वालों के पास ज्यादा होती है सियासतदानों से। नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या देख रहे हैं कि कब तक हो सकते हैं इंतखाबात? इलेक्शन तो होने हैं, जल्द हो जाए देर हो जाए इलेक्शन। और पंजाब हुकूमत के हवाले से खबरें हैं कि पंजाब हुकूमत की तब्दीली भी हो रही है, क्या हो रही है? पता नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद सरवर, साबिक गवर्नर पंजाब, हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है, और इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है कि जिस पर डायलॉग होना चाहिए। सियासी चुपकलित से बाहर निकल कर कुछ जो इशू बेस्ड चीज़ें उन पर भी डिबेट अब होनी चाहिए। आज बेसिकली प्रोग्राम का मकसद भी यही है, और सारी चीज़ें, खैर सियासत तो चल रही है और वो चलती ही रहेगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान नसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।